10/11/2008 उस वक्त मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में और मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरे सीनियर इंस्पेक्टर नागप्पा रायप्पा माली उन्होंने मुझे उनके चेंबर में बुला के कहा कि आप तुरंत नाकाबंदी शुरू करो गिरगांव चौपाटी पे। ताज ट्राइडेंट सीएसटी में फायरिंग हो रही है। तो सर ने इंस्ट्रक्शन दिए, उस हिसाब से मैं गिरगांव चौपाटी पे आया। वहाँ पे नाकाबंदी कर रहे थे। वहाँ पे बाद में तुकाराम ओंबळे, संजय गोविलकर, भास्कर कदम ये भी आ गए और करीबन 12:15 बजे हमको कंट्रोल रूम का मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 टेररिस्ट है, वो गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने 2 टीम बनाई वहाँ पे 8-8 जन की। एक टीम में तुकाराम ओंबळे जी थे, संजय गोविलकर थे और वो बैरिकेड के पीछे खड़े हो गए और मैं और भास्कर कदम और उनकी डिटेक्शन की टीम फुट और के नीचे यानी रोड डिवाइडर पर खड़े हो गए। 12:30 बजे वो स्कोडा कार गिरगांव चौपाटी पहुंची। हम जहाँ नाकाबंदी कर रहे थे वहाँ से 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी रुकी। फिर हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया सरेंडर होने के लिए, पर उन्होंने कुछ सुना नहीं और गाड़ी तेजी से वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो गाड़ी रोड डिवाइडर पर जाके लगी और वहीं पे रुक गई गाड़ी। तो मैंने देखा कि स्कोडा में 2 बैठे थे। एक अबू इस्माइल जो टेररिस्ट था वो ड्राइविंग कर रहा था और कसाब जो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था। और कसाब ने उस वक्त हैंड ग्रेनेड जैकेट भी उठाया था अपने मुंह पे जो खून लगा था वो साफ करने के लिए। तो मेरी मतलब आई वॉज श्योर कि ये टेररिस्ट। तो मैंने मेरी टीम को अलर्ट कर दिया। फिर हम ड्राइवर की ओर बढ़े, अबू इस्माइल की ओर। तो उसने फायरिंग किए तो भास्कर कदम ने उसको रिटेलिएट किया और अपने पिस्तल से अबू इस्माइल की ओर एक राउंड फायर कर दिया। मैंने भी स्कोडा के पीछे जाके 3 राउंड ड्राइवर की तरफ फायर किए और उसको जख्मी किया। हम उसके नज़दीक पहुंच रहे थे, उतने में कसाब जो हैंडसअप स्थिति में था वो उसने दरवाज़ा खोल के वो बाहर उतरा। उसी वक्त हमारे तुकाराम ओंबळे जी और संजय गोविलकर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े और उसी दरमियान कसाब ने अपने जैकेट के अंदर छुपाई हुई AK-47 निकाली और फायरिंग की। वो सारी बुलेट्स हमारे तुकाराम ओंबळे जी को लगने के बावजूद भी उन्होंने कसाब को हिलने नहीं दिया और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम उसको पकड़ सके। और तुकाराम ओंबळे जी अगर नहीं होते तो शायद हम भी उस वक्त शहीद हो जाते। सबसे पहले मैं NIA का कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा NIA की टीम का कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन करके एक्सट्राडिशन में हम कामयाब हुए और उसका ताबा हमें आज मिल रहा है और हम उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एक बात है कि इस 26/11 के अंदर जितने भी आरोपी रहेंगे, हर एक आरोपी को यहाँ पे ट्रायल होना चाहिए और उसको अपने कानून के हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी नहीं, हर एक देशवासियों की इच्छा है। क्योंकि अगर हम उनको पनिशमेंट दे सके तो हमारे जो मार्टिर्स है, हमारे जो इनोसेंट लोग मर गए, जो जख्मी हुए, उनको न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है।